हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो है ना हम चक्रवृद्धि ब्याज की जो है ना दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले जो है ना हमने वर्ष और जो है ना दर पर आधारित सवाल आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ आपको जो है ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले ही फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, जिससे जो है ना सवाल बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर कहा कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, वो 768 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी। तो आप लोगों को करना क्या है इसमें, तो जो हमें फॉर्मूला देखो 2 वर्ष के लिए जो ना फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें एम का मान बताना जो है ये एम। अब देखो किस तरह से इसे करेंगे, तो एम इंटू और आर की जगह हमें कितना दिया 8% और बटे में कितना 100 और इसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों 2। और ये जो ना यहाँ पर सी आई और एस आई का अंतर है, तो ये कितना है हमारा यहाँ पर 768 आ गया ना। अब आप इससे डिवाइड कर सकते हो, किससे 4 से कितनी बार ये 2, 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार ये 25 बार। तो इसको जब हम इसको जब वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और इसका जो है ना 25 का 625 और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 768। तो आप इसे यहाँ से इससे डिवाइड कर सकते हो क्योंकि बराबर में कट जाएगी ना। तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, कितना बच गया 3, तो 36 हो गया ना। 4 नम 36 और 4 दूनी 8। तो अब हमारा क्या बन गया, इसकी क्रॉस जब हम गुना कर देंगे तो 625 की गुना जब आप 192 में करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,20,000। जो कि ऑप्शन जो है ना हमें यहाँ पर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कहा एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है, तो उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। ये एक 2 वर्ष के लिए जो ना प्यारे बच्चों हमारा एक ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, जिसमें यहाँ पर 200/200 प्लस का आर इंटू सी आई बराबर का एस आई। तो यहाँ पर जो ना ये आर और सी आई और एस आई दिया है, तो इन तीनों में से यहाँ पर आपको 2 मान दिए होंगे, कोई से भी तीसरा एक मान पूछ रहा होगा। तो यहाँ पर हमें एस आई का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो 200 तो ये हमारा ऑलरेडी ऐसा ही हो गया ना। और आर का मान कितना दिया मेरे बच्चों, यहाँ पर दिया है 8, तो इसको आप 208 डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और इंटू में यहाँ पर कितना 2916 हो गया और बराबर में ये हमें एस आई का मान निकालना होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब ये जो ना इससे कितनी बार ये कट जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें जो है ना क्या होगा, इसमें हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं, हम दूसरे तरीके से इसमें करते हैं सवाल को। देखो इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसा कि आपको मैं आने वाले क्वेश्चनों में बताऊंगा। देखो यहाँ पर उसने चक्रवृद्धि जो है ना ब्याज जो दिया हमें कितना, वो दिया है यहाँ पर अमाउंट दिया है, वो कितना अमाउंट दिया 2916 रुपये, लेकिन दर कितनी है उसकी 8%। तो सबसे पहले जो ना इस तरह के सवाल में आपको दर पकड़नी है, तो इस दर को आप 8/100 लिख सकते हो ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/25, क्योंकि 4 से कटने के बाद अब यहाँ पर देखो 25 रुपये पर जो ना 2 रुपये ब्याज के मिले, तो हमारा यहाँ पर जो ना क्या हो गया, प्रिंसिपल तो 25 रुपये और अमाउंट जो हुआ वो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 27 रुपये। अब इसके बाद हमें देखना क्या है इसमें कि वो क्या कह रहा है कि 2 साल का, अगर वो 2 साल का है तो आप करोगे इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये 625 रुपये और इसका जो है ना कितना हो जाएगा 729 रुपये। लेकिन 729 रुपये नहीं, क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पर हमारा 729 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा कि 2916 रुपये है। अब ये इसका जो है ना प्यारे बच्चों, इसका ये कितना गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। अब जब ये 4 गुना है तो भैया हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी तो 4 गुना होगा। तो जब आप इसमें इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 रुपये। अब ये 2500 रुपये हमारा आ गया मूलधन। क्या आ गया मूलधन। अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने कहा है कि 9% मतलब उसी राशि पर, उसी राशि मतलब इस 2500 पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आपको जो ना आई का मान यहाँ पर बताना। फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि इंडिया बराबर मेरठ बटे संसार। तो एम का मान यहाँ पर कितना आया 2500 आ गया, ठीक है ना। और दर जो है ना हमें कितनी दी है 9%।
और जो ना समय कितना 3 साल और बटे में कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 100। अब यहाँ पर देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी ना, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर तो 25 या 75 कर लो, या आप 25 ही से ऐसे लिख लो, और 9 या 27 जब आप इसकी गुना कर दोगे तो हमारा 675 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें टो दिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 122 रुपये है, तो धनराशि कितनी है? तो 3 वर्ष के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है ये कि m इंटू आर बटे 100 की पावर 2, जो 2 वर्ष के लिए हमने लगाया था ना, बस बीच में जो है ना ये इतना आ जाता है 300 प्लस आर बटे कितना 100। इस फॉर्मूले को आप तीनों को रट लो, बस रट लो किसी भी तरह से, एग्जाम में अगर आ गया तो आप फुर्देसी कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें m का मान बताना है और इंटू आर का मान कितना दिया हमें 5% ना, तो 5 बटे 100, ठीक, पावर होगी 2 और गुना में जब मैं यहाँ पर रख दूँ तो 305 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 305 बटे में 100 और बराबर में अंतर कितना दिया हमें 122 दिया गया है। ठीक है ना, तो आप इससे जब डिवाइड करोगे कितनी बार, ये 20 बार, और यहाँ से जब आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से कितना, ये 20 बार, 5 से कितनी बार, ये 61, और 61 से जो ना 122 कट जाएगा 2 बार ना, तो अब हमारा ये कितना बन जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 और इंटू में कितना हो गया 20 और बराबर में यहाँ पर कितना हो गया 2, तो कितना होगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तो ये हो गया और 3 लगा दो इसमें 0, तो हमारा 16,000 जो है ना इसका आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है ना, अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप मुझे ना क्वेश्चन नंबर लिखकर जो है बता सेंड कर, मतलब कि आप मैसेज कर देना, अगली वीडियो में मैं उसे बता दूंगा। देखो यहाँ पे भी 3 वर्ष का फॉर्मूला लिख रहा ना, तो देखो क्या कहा, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो धनराशि क्या है, इस बार m का मान बताना है इस बार भी, तो m इंटू आर की जगह कितना है हमें दिया है 10%, और 10 बटे कितना होगा 100, पावर होगी 2 और इंटू में मैं यहाँ पर 310 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर r का मान इसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ पर 31 दिया हमें क्या, इसमें इसका r का मान, तो ये 0 से 0, 31 से 31 कटा, 1 रह गया, इससे ये कट गया, तो m इंटू 1 कितना हो गया ये 100 और इंटू में 1 कितना हो गया यहाँ पर 10 और बराबर में 1, इसकी क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 1000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, दिया है तीसरा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना एक ही टाइप के हैं और मैं जो है ना बहुत स्पीड से आप लोगों को कराऊंगा। यहाँ पर देखो इसमें 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लग रहा ना, जो देखो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी धनराशि पर जो है ना हम क्या करेंगे 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर। तो एक काम करो आप इस वाले फॉर्मूले से मत करो, आप इससे मत करो, पहले वाले से करेंगे जो हमने पहले किया था। दर कितनी दी हमें 5% ना, तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं और इसे जब 5 से काट देंगे तो 1/20। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल गया हमें, तो 1 रुपया ब्याज मिला तो प्रिंसिपल तो हमारा 20 रुपये हो गया ना, और अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 21 रुपये। अब उसने पूछा क्या साल का, अगर 2 साल है तो आप करोगे इसका वर्ग तो कितना हो गया 400, ठीक है, अगर इसका भी वर्ग कर दो। अगर वो कहता 3 साल तो क्यूब करोगे, लेकिन उसने कहा कि ब्याज इन दोनों का अंतर जो बनेगा वो क्या होगा ब्याज, तो कितना होगा 41 नहीं, वो कह रहा है 246 है, तो कितना गुना है इसका, वो इसका हो गया 6 गुना, और जब ये 6 गुना हो गया तो जो हमारा प्रिंसिपल है मतलब कि 80 जो प्रिंसिपल दिया हमें यहाँ पर क्या दिया ये वाला, मतलब कि प्रिंसिपल भी तो वो 6 गुना ही होगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2400 रुपये ना, 2400 रुपये हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या प्रिंसिपल। अब उसने कहा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालना तो I बराबर
मूलधन कितना दे दिया हमें 2400 रुपये, और दर जो ना उसने कितनी दी है भैया, उसने दर दी है यहाँ पर 6%। तो 6 समय कितना 3 साल दिया है, और बटे में कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना हो गया हमारा 24 गुना में और 6 18, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो हमारा आ जाएगा 432 रुपये, 432 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वीडियो को अंत तक देखें। समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर लिख रहा है आप इसे जो ना लिख कर हमें कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 4 रुपये है। तो धनराशि फॉर्मूला वही है ना, आपको धनराशि बतानी है, डायरेक्ट करो। यहाँ पर कितना आ गया 4 बटे कितना हो गया 100, पावर हो गई 2, अंतर कितना दिया हमें 4 रुपये, और यहाँ से काट देंगे तो कितना आ गया 25, और 25 की स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 625, और 625 मतलब कि कितना हो गया 1250, मतलब कि 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपये है, तो राशि कितनी होगी। तो m का मान हमें निकालना है, यहाँ पर r का मान दिया हमें 10%, और पावर को होगी कितनी 2, और इंटू में यहाँ पर 310 बटे में कितना 100, और यहाँ पर अंतर जो दिया है वो 93 दिया गया है। ठीक है ना, तो आप 0 से 0, 93 जो ना इससे कट जाएगा 31 से 3 बार, इससे ये कट गया, तो m इंटू 1/100, क्यों 10 का स्क्वायर नहीं करोगे क्या, और 1/10 बराबर में कितना 3, और m बराबर जो है ना यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3000 रुपये, जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, अगर आप एक ही फॉर्मूले के 10 से 20 क्वेश्चन कर लो तो आप है ना खत्म कर दोगे चैप्टर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखो, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो उसी दर पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फॉर्मूला ये रहना, तो आप देखो यहाँ पर तो 200 तो ऐसे ही रहेगा ना, और r का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये 204 कर लो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, लेकिन साधारण ब्याज कितना दिया है 80 रुपये दिया गया है। ठीक है ना, 80 रुपये दिया है। अब यहाँ पर देखो इस से हम काट सकते हैं 20 से 4 बार, और 20 से कितनी बार, ये 10 बार। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, तो ये हो जाएगा हमारा CI बराबर, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, और बटे में कितना 10, तो आपका काटने के बाद में 81 रुपये 6 पैसे इसका आंसर आ जाएगा, 81 रुपये 6 पैसे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में कहा कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये हो, तो दर क्या होगी। फॉर्मूला ये रहा, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, 200 बटे 200 प्लस का r ऐसे ही रखना है, और इंटू में CI कितना दिया है 1449 रुपये, और यहाँ पर कितना दिया हमें 1400। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब देखो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो हमने ये उड़ा दी, इस 2 से कट गए कितनी बार 7 बार, और इस 7 से ये कट गया कितनी बार 7 दूनी 14, और 0 7 से कितनी बार ये 7 7 49। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो 207 है, यहाँ पर कितना 200, तो कितना आ गया r का मान 7%, जो कि ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत, अगर कुछ भी दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखो भैया, यहाँ पर m का मान जो है हमें दिया कितना, इस बार 1000 रुपये। ठीक है ना, और इंटू r का मान जो है ना हमें दिया कितना 5 बटे में कितना 100, और इस बार अंतर हमें बताना है, तो अंतर को मान लेंगे x वगैरह कुछ भी मान लो आप लोग, काट दो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है ना, तो 20 का वर्ग कितना हो गया भैया, वो हो गया 400, और जब 400 से आप डिवाइड करोगे किसको 1000 को, तो आपका आ जाएगा 2.5 रुपया।
₹2.5 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो देखो जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ इससे जल्दी आप लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 1000 रुपये की राशि जो है ना 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो फॉर्मूला ये लगा दो आप लोग। अब देखो यहाँ पर 1000 रुपये हमें यहाँ पर दिए गए हैं और आर का मान हमें निकालना है। इस बार आर का मान इस बार निकालना है तो कितना हो जाएगा आर बटे 100 और पावर कितनी 2 बराबर में अंतर कितना 10 रुपया। तो आप क्या करोगे 1000 को ऐसे लिखोगे और आर का स्क्वायर बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 4 जीरो आ जाएगी और बराबर में कितना हमारा ये 10, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो आर स्क्वायर बराबर 10 की गुना इसमें करोगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा इधर जाकर, ये कट गया तो आर बराबर जो है ना कितना आ गया वो हमारा 10%। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट तक देखो और आपको फिर जो है ना किसी भी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स बना लेना अपना। नेक्स्ट का यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो भैया 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना आपका, तो यहाँ पर देखो तो 200 बटे हमें जो है ना यहाँ पर आर का मान दिया 12 तो 212 हो जाएगा और गुना में कितना यहाँ पर 2544 और बराबर में हमें एसआई का मान शायद वो पूछ रहा है। ठीक है, एसआई का मान वो पूछ रहा है तो आप लोग करोगे क्या यहाँ पर, तो इसे आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब इसे डिवाइड कर दोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 4 पंजे 20 तो 50 बार ही कट जाएगा और 4 से कितना 4 पंजे 20 और 4 से कट के कितना है 4 तिया 12। ठीक है ना, अब 4 तिया 12, अब जो ये संख्या जो है हमारी ये कितनी बार कट जाएगी इससे, तो आपका करना क्या है, तो करना क्या है, ये करना है आपको कि ये 50 गुना में कितना हमारा 2544, कितना होगा 2544 और बटे में कितना हो गया आपका 53, तो 53 और बराबर में एसआई। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कितना इसका आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कितना आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना आपका आंसर 1600 आंसर आ जाना चाहिए। 1600 क्यों आएगा, 2400 है, हाँ 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो एसआई का मान जो है ना वो कितना आ जाएगा हमारा 2400। ठीक है ना, कटिंग आप इसकी खुद कर सकते हैं क्योंकि कटिंग तो देखो बच्चों आपको खुद ही करनी होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी राशि का, जो आगे दे रखा होगा क्वेश्चन ये, तो कहा कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से जो ना हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 1 वर्ष का अंतर जो है ना वो कितना है, जो है ना 36 रुपये हो, तो वह राशि क्या होगी। 1 वर्ष के लिए देखो 6 महीने कह रहा ना, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होगी तो 2 हमारी पावर हो गई ये वाला। ठीक है ना, तो हमें बताना m का मान इंटू r का मान कितना दिया हमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 6%, ये हो जाएगा 12% है ना, तो 6 महीने की दर आधी हो जाएगी तो 6 बटे कितना हो जाएगा हमारा ये 100, पावर कितनी 2 और बराबर जो ना अंतर कितना 36। तो आप इसे कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो क्या हो गया m इंटू, तो इसका 36 का ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे रख लो इसे 100 गुना में 100 और बराबर में कितना 36। अब ये 36 से 36 कट गया एक बार तो m बराबर कितना आ गया 10,000 आ गया ना 10,000। ऑप्शन में देख लो कहीं पर है 10,000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई यहाँ तक पहले देखो, यहाँ तक जो है ना हमें, यहाँ तक जो है ना साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज इस फॉर्मूले को हम जो ना अभी ऐसे लिखेंगे। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ से आई देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इंडिया बराबर मेरठ बटे संसार, यही होता है ना MRT बटे 100। तो आई का मान कितना दिया हमें 50 रुपये और यहाँ पर m का मान निकालना है, दर कितनी दी है 5 और समय कितना 2 वर्ष और बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो भैया इससे कट गया ये 0,
तो m का मान कितना आ गया 500 रुपया, 500 आ गया ना, ये हो गया p का मान इस टाइम, ठीक है ना। फिर उसने कहा 2 वर्ष, अब समय तो उसने दिया ना यही, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो दर तो वही है ना, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/100, 5/100 का मतलब तो प्रिंसिपल हो गया 20 रुपये, अमाउंट हो गया हमारा कितना 21 रुपये, 2 वर्ष में इसका वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 400, इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 441। लेकिन उसने पूछा क्या है कि उसने कहा तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये क्या हमारा प्रिंसिपल। तो इस 400 के बराबर हमें दिया कितना, ये 500 दिया है। तो अब ये जो ना इससे कट जाएगा 0 से 0, तो हम इसे जो ना 4/5 लिख लेंगे, ठीक है ना। और जो इन दोनों का जो अंतर आ गया 41, वो होता है हमारा ब्याज। तो ब्याज ना, तो CI बराबर हम करेंगे यहाँ पर 41 गुना में कितना 5 और बटे में कितना हमारा 4, तो ये हो जाएगा 5 और 5 चौक 20 और 20 और बटे में कितना यहाँ पर 4। अब भाग कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 एकन 4 और कितना हो गया यहाँ पर पॉइंट लगाकर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 51.25 ऑप्शन बी ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन गए, लेकिन इस फॉर्मूले का कहीं भी यूज नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि 6250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से जो ना 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया ना, तो 6250 जो हमें दे दिया ये प्रिंसिपल और इनटू आर का मान कितना 8/100 हो जाएगा और पावर हो जाएगी 2, अंतर वो पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर परसेंटेज चिन्ह मान सकते हो। तो 4 दूनी 4 से कितना हो गया ये हमारा 25, तो ये हो गया हमारा 6250 और 2 का वर्ग 4 और 25 का हो गया 625। तो इसका तो आंसर बच्चों सिंपल ही आ गया। क्या हो गया इसका आंसर, इससे कितनी बार ये 10 बार, तो 40 रुपये ऑप्शन में दिया। क्या 40 रुपये, देखना 40 रुपये ऑप्शन में दिया ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी है तो इससे पहले वाली वीडियो को भी आप देख लेंगे, इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक राशि पर 5% वार्षिक दर से जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों का इतना है, तो तदनुसार जो है ना राशि कितनी होगी। तो देखो भाई यहाँ पर हमें राशि m का मान बताना है, r का मान 5/100, पावर हो गई हमारी कितनी 2 और बराबर में कितना 1.5 रुपया, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये 20, तो ये कितना हो गया हमारा m इंटू में 1/400 और बराबर में कितना यहाँ पर, तो आप इसे जो ना 150 बटे यहाँ पर 100 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे गुना करने में आसानी हो जाएगी। 0 तो बस 150 का 4 गुना कर दो 600 रुपये आ जाएगा। 150 का 4 गुना 600, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमें दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतने रुपए है। तो आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान से कर सकते हो, कमेंट करके जरूर आप लोग मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 डाल के जो ना आपको इसका आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 12.5% प्रति वर्ष से 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो ना इतने रुपए है, तो उसी दर पर जो है ना हम जो है ना राशि की अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले को जाओ भूल, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं लगाने वाले, ठीक है। ओहो क्वेश्चन कहाँ भाग गया, क्वेश्चन भाग गया तो क्वेश्चन आ भी जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसको जो ना यहाँ से ही हटा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, आपको ये करना है कि यहाँ पर 12.5 को आप क्या लिख सकते हो 25/200 लिख सकते हो ना। तो प्यारे बच्चों 25/200 आप लिख सकते हो। तो आप इसे जो है ना 25 अगन 25 और 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। तो प्रिंसिपल तो हो गया 8 रुपये, अमाउंट बना हमारा कितना 9 रुपये। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितना है वो, 1 साल है 2 साल है 3 साल है 2 साल है ना, तो वर्ग करेंगे। तो हमने इसका किया वर्ग, तो कितना आ गया 64 रुपये
इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 81। अब इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है हमारा CI। क्या होता है CI? तो अंतर कितना आ गया 17 रुपये। 17 नहीं, कितना है 510 रुपये है इसके बराबर। तो इसका कितना गुना हो गया ये कितना गुना हो गया 17 × 51 30 गुना। तो प्रिंसिपल भी तो हमारा 30 गुना होना चाहिए। तो 64 की गुना जब आप 30 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 तो ये आ गई फ्री की, और 4 × 12 हासिल लगा, 1 × 6 = 18 19 1920 रुपये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि उसी दर मतलब कि इस पर 25/2 पर और उसी राशि पर 1920 रुपये पर उसी अवधि मतलब कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, दे दिया तो अपने I बराबर 1920 रुपये तो ये आ गया, और दर कितनी हो गई भैया 25/200 आप लिख लेंगे। समय कितना हो गया 2, और बटे में कितना यहाँ पर 25/200 कर लिया था ना हमने ये। ठीक है। अब देखो भैया यहाँ से कट गया ये कितनी बार 25 8, इससे कितनी बार ये 4 बार, और इस 4 से जो है ना आप इसे डिवाइड कर दोगे। 4 × 12 कितना बच गया यहाँ पर 3, और 4 × 8 32 380 रुपये। 300 से 400 480 आएगा भाई, ये 400 आएगा बच्चों। तो कितना आ गया I का मान 480 रुपया। 480 रुपया। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, और जो है ना वार्षिक दर क्या होगी, आप लोगों को फॉर्मूला ये लिख रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना ये लास्ट का, इसको आपको आंसर कमेंट में बताना है सभी को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन आपको लोगों को करने के लिए दिया है। ठीक है ना। अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप मुझे उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप जो है ना हमारी वीडियो से ज़्यादा जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही अच्छे टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है ना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।